हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, we will discuss about sequence, series and progression. What is a sequence? Sequence is a finite or infinite list of numbers following a certain pattern. Sequence जो है वो finite और infinite pattern है, like 1, 2, 3, so on. What is a series? Series is a sum of the elements in the corresponding sequence. मतलब जो एलिमेंट्स हमें गिवन है 1, 2, 3, उन एलिमेंट्स का क्या करना है? सम 1 + 2 + 3 so on. और व्हाट इज ए प्रोग्रेशन? अ सीक्वेंस इन विच द जनरल टर्म कैन बी एक्सप्रेस्ड यूजिंग अ मैथमेटिकल फॉर्मूला. सीक्वेंस के अंदर जो जनरल टर्म है उनको मैथमेटिकल फॉर्मूले में एक्सप्रेस करना प्रोग्रेशन है. तो सीक्वेंस क्या है? 1, 2, 3. इन नंबर्स को, इन पैटर्न्स को अगर प्लस कर दिया जाए, सम कर दिया जाए, तो वो क्या बन जाएंगे? सीरीज. और इन टर्म्स को अगर किसी मैथमेटिकल फॉर्मूले में एक्सप्रेस कर दिया जाए तो वो क्या कहलाएगा? प्रोग्रेशन. अब आते हैं टॉपिक पर, जो कि है हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. व्हाट इज अ एपी? शॉर्ट में इसे हम क्या बोलते हैं? एपी. तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है अ प्रोग्रेशन इन विच द डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म इज कांस्टेंट. कि हमें जो सीक्वेंस गिवन है, हमें जो प्रोग्रेशन गिवन है, उनके टर्म्स का जो डिफरेंस है, उनके टू कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस है वो क्या आना चाहिए? सेम आना चाहिए. सो इट्स एन एपी. उस डिफरेंस को, उस डिस्टेंस को हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस, डी. और कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं? कॉमन डिफरेंस निकालने का जो फॉर्मूला है वो है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म. क्या है? सेकंड टर्म a2 माइनस फर्स्ट टर्म a1. a2 में से a1 को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा हमको? डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस मिलेगा. a3 माइनस a2 करेंगे फिर से कॉमन डिफरेंस मिलेगा. तो कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म. फॉर्मूला है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म. अब ये तो हो गया डेफिनेशन. अब आते हैं जनरल फॉर्म, क्योंकि मैथ्स में डेफिनेशन नहीं, जनरल फॉर्म काम आती है. तो अब हम बात करते हैं इसकी जनरल फॉर्म की. जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी. तो जनरल फॉर्म है a1, a2, a3. ऐसे हम सारे एलिमेंट्स लिख रहे हैं और कहाँ तक लिखेंगे? n टाइम्स an. तो एक तो जनरल फॉर्म हो गया a1, a2, a3, डैश 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 an. अब यहाँ पर अगर मैं आपको पूछूं कि यहाँ पर कॉमन डिफरेंस क्या है, तो आप कहेंगे सर कॉमन डिफरेंस है a2 माइनस a1 इज अ कॉमन डिफरेंस, a3 माइनस a2 इज अ कॉमन डिफरेंस. अगर इनका डिफरेंस अगर सेम आ जाए तो वो क्या है? AP है. इट मीन्स यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म है a1 वो क्या होगी? A होगी. और हम क्या लिख सकते हैं? a1 को हम A लिख सकते हैं क्योंकि ये तो हमारा फर्स्ट टर्म है. अब अगर हमको a2 कहा जाए तो a2 कैसे निकलेगा? जब a1 में हम क्या प्लस कर देंगे? कॉमन डिफरेंस d प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? a2. तो a2 को हम लिख सकते हैं a1 प्लस d. नेक्स्ट है a3. तो a2 में फिर क्या प्लस करना पड़ेगा? कॉमन डिफरेंस d प्लस करना पड़ेगा तो क्या आएगा? a3. तो a3 को हम लिख सकते हैं a2 प्लस d. और अगर हमें a4 को लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे? a3 प्लस d, सो ऑन. अब यहाँ पर आ गया an. तो an को हम कैसे लिखेंगे? an को हम लिखेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. और इसकी जनरल फॉर्म क्या हो सकती है? एक और जनरल फॉर्म है. क्या है? लाइक a1 को मैंने लिख दिया a. ठीक है. अब अगर मुझे a2 निकालना है तो मुझे a1 a में क्या प्लस करना पड़ेगा? d. तो मैं लिख लेता हूँ इसको a प्लस d में लिख लूँगा. फिर अगर मुझे a2 के बाद अगर a3 का वैल्यू निकालना है तो a3 निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इस a के अंदर मुझे यहाँ से d और ये d, मतलब कितने d प्लस करना पड़ेंगे? 2d प्लस करने पड़ेंगे. अगर मुझे a3 निकालना हो, क्या निकालना हो? a3 तो आ गया a प्लस 2d. a4 निकालना हो तो मैं इसको आगे क्या लिखूँगा? a प्लस 3d. और इसी तरीके से अगर मुझे an निकालना हो तो मैं an की जगह पर क्या लिखूँगा? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. क्या लिखेंगे?
a प्लस n माइनस वन इंटू डी। और यहाँ पर जैसे मैंने लिखा है a प्लस एन माइनस वन डी की जगह हमें क्या लिखना चाहिए? देखो ए एन कैसे आता है? जब इसकी प्रीसीडिंग, इसकी आगे वाली टर्म में हम क्या प्लस कर दे? डी। तो इसकी जगह हमें क्या लिखना चाहिए? ए एन माइनस वन प्लस क्या हो जाएगा? डी। जैसे यहाँ पर ए थ्री था तो ए थ्री की प्रीसीडिंग टर्म क्या हो गई? ए टू, उसमें कितना प्लस किया? डी। तो यहाँ ए एन की आगे वाली टर्म क्या होगी? ए एन माइनस वन प्लस डी। और ये जो है वो कहाँ पर आ जाएगा? यहाँ पर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ये हो गई जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी। तो नेक्स्ट हेडिंग है फाइनाइट एपी। व्हाट इज अ फाइनाइट एपी? अ फाइनाइट एपी इज एन एपी इन विच द नंबर ऑफ टर्म इज फाइनाइट। मतलब अगर किसी एपी के अंदर फाइनाइट टर्म हो, इट मीन्स फिक्स टर्म हो, 5, 10, 15 टर्म्स हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं? फाइनाइट एपी। तो उसकी डेफिनेशन है एन एपी इन विच द नंबर ऑफ terms is finite। तो एग्जाम्पल लिख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा यहाँ पे? एग्जाम्पल हो जाएगा लाइक 1, 3, 5, 7 so on 35, 37। यहाँ देखिए, यहाँ सबका कॉमन डिफरेंस सेम है। 3 माइनस 1 2, 5 माइनस 3 2, 7 माइनस 5 2, और लास्ट 37 माइनस 35 भी कितना आ रहा है? 2। तो कॉमन डिफरेंस क्या है? सेम है। सो इट्स एन एपी। नेक्स्ट है फाइनाइट एपी के बाद है नेक्स्ट हेडिंग इनफाइनाइट एपी। इनफाइनाइट एपी के अंदर क्या होता है? इन्फिनिट एपी। इट मीन्स नंबर ऑफ टर्म क्या होगी? इन्फिनिट, मतलब बहुत सारी टर्म होगी। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे एन एपी इन विच the number of terms is infinite। एग्जाम्पल है 1, 3, 5, 7, so on। हमें पता ही नहीं है कि लास्ट कहाँ तक एंड होगा। तो इस टाइप की जो एपी होगी वो क्या कहलाएगी? इनफाइनिट एपी। तो यहाँ पर नेक्स्ट हेडिंग है nth टर्म ऑफ एन एपी। ये एक फॉर्मूला है। अब हम क्या पढ़ेंगे? आगे फॉर्मूले पढ़ेंगे। अब तक हमने पहले जो पढ़ी है सारी डेफिनेशंस पढ़ी हैं। एपी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, फर्स्ट टर्म्स क्या होता है, वो सारी चीज़ें हमने देख ली हैं। अब आगे हम जो पढ़ रहे हैं वो है nth टर्म ऑफ एन एपी। ठीक है, किसी एपी का nth टर्म क्या होगा? तो इसका फॉर्मूला हम लिखेंगे यहाँ पर an is equal to a plus n minus 1 into d। ये एक फॉर्मूला है nth टर्म का। an is equal to a plus n minus 1 into d, where a is first term, n is number of terms, and d is common difference। ठीक है, तो nth टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। नेक्स्ट हेडिंग है सम ऑफ n टर्म ऑफ एन एपी। हमें एक एपी गिवन है जिसके अंदर n टर्म्स है, और उन n टर्म्स का सम फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है? तो वो फॉर्मूला है Sn इज इक्वल टू n ओपन 2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो ये Sn का फॉर्मूला हो गया n ओपन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a इज द फर्स्ट टर्म, n इज नंबर ऑफ टर्म्स, एंड d इज अ कॉमन डिफरेंस। इसका जो एक और दूसरा फॉर्मूला है वो है कि जब हमें लास्ट टर्म गिवन हो, व्हेन लास्ट टर्म, जिसे हम L कहते हैं, आर गिवन
तब हम Sn का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, देन Sn इज इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट a प्लस l। तब इसका फॉर्मूला शॉर्ट हो जाएगा Sn इज इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट a प्लस l। नेक्स्ट हेडिंग है अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन, ठीक है। इफ A, B, C आर इन AP, यहाँ पर हमको 3 टर्म्स गिवन हैं जो कि हैं A, B और C, और वो है AP में, देन इसका जो अरिथमेटिक मीन होगा वो होगा B इज इक्वल टू A प्लस C/2। तो हम लिखेंगे B इज कॉल्ड द अरिथमेटिक मीन, ऑफ B एंड C, सॉरी A एंड C, E एंड C। तो यहाँ पर जो B है वो A और C का क्या है, अरिथमेटिक मीन। एक और फॉर्मूला लिख रहे हैं यहाँ पे, वो है सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स फाइंड करने का फॉर्मूला, कि सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, और वो फॉर्मूला है Sn इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1/2, ठीक है। जैसे हमें पूछा जाए कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल टर्म्स, तो जब 10 नेचुरल टर्म्स पूछा गया तो लिखेंगे 10 इंटू 10 प्लस 1/2, तो 10 इंटू 11/2, 2 से 10 कैंसिल आउट 5 टाइम, सो 11 5 जा 55। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स Sn इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1/2। तो अब तक हमने जो फॉर्मूले पढ़े हैं, nth टर्म, सम ऑफ n टर्म और अरिथमेटिक मीन, इसी पे सारे क्वेश्चन बेस्ड हैं, ठीक है। सो हियर क्लास 10th मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व्ड मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। ये जो क्वेश्चन है इसे हमें चेक करना है कि ये जो सिचुएशन हमें गिवन है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 रुपीज़ फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। एक टैक्सी का किराया, फेयर मीन्स क्या होता है, किराया, ठीक है। तो फर्स्ट किलोमीटर का जो फेयर है वो कितना है, 15 रुपीज़। इट मीन्स हमारा जो ए हो गया फर्स्ट टर्म वो कितना हो गया, 15, ठीक है। एंड 8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। तो सपोज यहाँ पर हम लिखते हैं कि A1 इज इक्वल टू हो गया हमारा 15, कि फर्स्ट किलोमीटर का रेंट कितना हो गया, फेयर कितना हो गया, 15। फिर मैं लिखूंगा यहाँ पर A2, तो A2 मतलब सेकेंड किलोमीटर जब चलना है तो 15 प्लस उसमें एडिशनल किलोमीटर का चार्ज कितना है, 8 रुपीज़, तो वो प्लस करेंगे तो कितना हो गया 8, तो 15 प्लस 8 कितना हो गया, 23 हो गया। नेक्स्ट हम निकालेंगे A3, तो A3 के लिए हम क्या करेंगे, 23 में फिर कितना ऐड करना पड़ेगा, 8, तो 23 प्लस 8 कितना हो गया, 31। अब हमें यह चेक करना है कि कॉमन डिफरेंस अगर सेम है, AP का मीनिंग क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हम कैसे चेक करते हैं कि जब इनका AP इट मीन्स कॉमन डिफरेंस अगर क्या आ जाए, सेम आ जाए, तो ये क्या है, AP है। तो यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट टर्म है वो 15 है, सेकेंड टर्म है 23 और थर्ड टर्म है 31। तो 23 माइनस 15 कितना आ गया, 8, एंड 31 माइनस 23 भी कितना आ गया, 8। तो हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर जो A2 माइनस A1 है और A3 माइनस A2 है वो क्या है, सेम है, कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। तो लिखेंगे हम कि कॉमन डिफरेंस
is same, so it's an AP। तो यहाँ पर जो गिवन सिचुएशन है वो क्या है, AP में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकेंड, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। कह रहा है कि एक सिलेंडर है जिसके अंदर एयर है, क्या है, एयर। तो यहाँ पर कितना एयर है वो हमको भी पता नहीं है, तो इसको हम एज्यूम करते हैं कि लेट जो एयर होगा, ठीक है, अमाउंट ऑफ एयर, अमाउंट ऑफ एयर जिसको हम फर्स्ट टर्म कह देते हैं, तो ये हमारा A1 हो गया, तो फर्स्ट टर्म हो गया अमाउंट ऑफ एयर। अभी इसके अंदर कितना x है, ठीक है। अब यहाँ पर एक वैक्यूम पंप है, वो क्या कर रहा है कि हर बार 1/4 ऑफ एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर, जो सिलेंडर के अंदर एयर बची हुई है उसका 1/4 हमेशा बाहर निकल रहा है। तो हमारा A2 क्या हो जाएगा, A2 हो जाएगा, अभी इसके अंदर कितना है एयर, x है। अब x में से कितना एयर बाहर निकल रहा है, रिमूव हो रहा है, रिमेनिंग एयर का 1/4, मतलब 1/4 ऑफ x, अभी कितना था, x था, उस x का 1/4 क्या कर रहा है, बाहर निकल रहा है, तो 1/4 ऑफ x। तो बचा कितना इसके पास, तो ये हो गया x माइनस एक्स अपन 4, 4 इंटू एक्स हो गया 4x, 4x माइनस एक्स कितना हो जाएगा 3x अपन 4। अब हमारे सिलेंडर के अंदर कितना एयर बचा हुआ है, 3x अपन 4। अब निकालते A3, अब इसके अंदर जो एयर है वो है 3x/4। अब 3x/4 में से फिर से इसका 1/4 बाहर निकल रहा है, तो 1/4 ऑफ 3x/4, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना एयर बचेगा। तो यहाँ से देखिए 3x/4 क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो जैसे ही 3x/4 कॉमन आएगा तो यहाँ से 1 बचेगा और यहाँ से बचेगा 1/4। सो हियर 3x/4 इंटू हो गया 4 1 जा 4, 4 माइनस 1 3, 3/4, हियर 9x/16। तो यहाँ पर अपन कॉमन डिफरेंस देखते हैं। सबसे पहले A2 माइनस A1 करेंगे तो 3x/4, 3x/4 माइनस x कितना हो जाएगा, तो जब माइनस करेंगे तो ये आएगा, अपन निकालते हैं यहाँ पे, ठीक है। A2 माइनस A1 कितना आ रहा है, 3x/4 माइनस x, तो कितना हो गया 4 इंटू एक्स 4x, तो 3x माइनस 4x माइनस 1/4x, ठीक है। और यहाँ जब सब्ट्रैक्शन करेंगे तो कितना आएगा, जब हम A3 माइनस A2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 9x/16 माइनस कितना करेंगे 3x/4, एलसीएम ले लेते, कितना आ गया 16। सो हियर 9x माइनस 4 4 जा 16, तो 4 3 जा 12x, हियर 9x माइनस 16 कितना हो गया माइनस 3x/16। यहाँ पर देखिए कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है, A2 माइनस A1 आ रहा है माइनस 1/4x और A3 माइनस A2 आ रहा है माइनस 3x/16। तो हम यह लिखेंगे कि कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम। जब कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, इट मीन्स इट्स नॉट एन AP। तो ये जो गिवन सिचुएशन है वो AP फॉर्म में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट 150 रुपीज़ फॉर द फर्स्ट मीटर। पहला मीटर वेल मतलब कुआ खोदने का जो फर्स्ट मीटर का जो कॉस्ट है वो 150 रुपीज़ है। सो हियर A1 कितना दे रखा है हमें, 150 रुपीज़ दे रखा है, ठीक है। एंड राइजेज बाय 50 रुपीज़ फॉर ईच सबसिक्वेंस मीटर, मतलब जब नेक्स्ट सेकेंड मीटर जब हम खोदेंगे तब इसका जो प्राइस है, इसका जो कॉस्ट है वो कितना हो जाएगा, 50 रुपीज़ इंक्रीज़ हो जाएगा। तो A2 कितना हो जाएगा, अब यहाँ पहले 150 था, उसके अंदर 50 रुपीज़ एड हो गया तो कितना हो गया 200। अब जब हम एक और मीटर खोदेंगे तो कितना हो जाएगा, पहले इसका
कॉस्ट 200 आया, फिर से 50 रुपीज़ बढ़ गया तो कितना हो गया 250 हो जाएगा। 200 + 50 कितना हो गया 250। तो यहाँ पर देखिए A2 - A1 कितना हो रहा है 200 - 150 50, 250 - 200 फिर कितना आ रहा है 50। इट मीन्स यहाँ पर कॉमन डिफरेंस A2 - A1 इज इक्वल टू क्या आ रहा है A3 - A2 के इक्वल आ रहा है। तो हम लिखेंगे कॉमन डिफरेंस इज सेम, सो इट्स एन AP। तो हमारी जो गिवन सिचुएशन है वो कौन सी फॉर्म में है, AP फॉर्म में है। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 4th, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 रुपीज इज डिपॉजिट एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। पूछ रहा है कि एवरी ईयर अकाउंट में कितना अमाउंट होगा, कितना पैसा होगा। ठीक है, अभी अकाउंट में कितने रुपीज़ डिपॉजिट किए हैं 10,000 रुपीज़, मतलब A1 हमारा हो गया 10,000। ठीक है, अब ये तो हो गया फर्स्ट ईयर में कितना अमाउंट है 10,000। सेकेंड ईयर में कितना होगा तो उसके साथ हमको क्या प्लस करना पड़ेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट प्लस करना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऐड करना पड़ेगा। तो A1 हो गया 10,000, अभी इसके पास कितना है 10,000, अब इसका इंटरेस्ट इसके साथ प्लस करेंगे तो 10,000 इंटू पर एनम, मतलब 1 साल का पूछ रहा है तो 8/100 हो गया। हियर 202 कैंसल, 10,000 प्लस 8 × 100 कितना हो गया 800। सो सेकेंड ईयर के अंदर हमारे अकाउंट में कितना अमाउंट हो जाएगा 10,800 रुपीज़। अब हम थर्ड ईयर का करते हैं। ठीक है, थर्ड ईयर A3, तो A3 थर्ड ईयर के अंदर अभी हमारे अकाउंट में कितना है 10,800 रुपीज़ है। इसका फिर से कितना 8% इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, तो 8/, फिर से कितना हो गया 100, 0 to 0 कैंसल। सो हियर 10,800 प्लस 8 का मल्टीप्लाई करेंगे 108 के साथ तो कितना हो गया 864। सो एडिशन कर लीजिए कितना हो गया यहाँ पे 64, 8 8 16 एंड हियर 1 कितना हो गया 11,664। अब हम यहाँ पर कॉमन डिफरेंस चेक कर दें तो A2 - A1 कितना आ रहा है 10,800 में से हमने 10,000 माइनस किया तो कितना आ गया 800 आ गया। और A3 - A2 चेक करते कितना आ रहा है तो 11,664 में से 10,800 माइनस करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे, तो आएगा 864 है ना, माइनस करेंगे भाई 10,000 में से 10,000 चले गए, अब बच गया 1,664 में से 800 माइनस किए तो कितना बचेगा 864। तो यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है वो सेम नहीं है। हियर कॉमन डिफरेंस is not same, so it's not an AP। तो जो गिवन सिचुएशन है वो AP फॉर्म में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द AP when the first term A एंड द कॉमन डिफरेंस D आर गिवन एज फॉलोज। क्वेश्चंस के अंदर हमें नेक्स्ट 4 टर्म्स हमको फाइंड करनी है, फर्स्ट 4 टर्म्स हमको फाइंड करनी है और यहाँ पर A और D हमको गिवन है। तो करते हैं फर्स्ट 4 टर्म्स। तो इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, जनरल फॉर्म ऑफ AP हमें पता होना चाहिए कि A1 तो हमारा क्या होता है A ही होता है, तो A इज इक्वल टू 10 हो गया। ठीक है, अब हम निकालेंगे A2, तो A2 इज इक्वल टू मैंने बताया था कि जो फर्स्ट टर्म है उसमें D प्लस कर लो, तो A1 + D इट मीन्स 10 + 10 इज इक्वल टू 20। नेक्स्ट है थर्ड टर्म A3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो सेकेंड टर्म है उसके अंदर फिर से D प्लस कर लो, तो सेकेंड टर्म हो गया 20 में D प्लस किया 10,
इतना हो गया 30। A4 निकालना है तो A4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो लास्ट टर्म है A3 उसमें फिर से क्या प्लस करेंगे D। सो हियर 30 + 10 इज इक्वल टू कितना हो गया 40। तो फर्स्ट 4 टर्म्स आर, फर्स्ट 4 टर्म्स आर 10, 20, 30, 40। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है a इज इक्वल टू -2 एंड d इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट टर्म होगा a1 इज इक्वल टू, वो तो क्या हो जाएगा a इज इक्वल टू -2। जब हम a2 निकालेंगे तो a2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a1 + d, तो -2 + 0 अगेन -2। a3 हो जाएगा a2 + d, सो हियर -2 + 0 -2। a4 हो जाएगा यहाँ पर a3 + d, सो -2 + 0 अगेन -2। तो यहाँ पर जो फर्स्ट 4 टर्म्स हो जाएगी, फर्स्ट 4 टर्म्स वो हमारी क्या हो जाएगी -2, -2, -2, -2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड, a इज इक्वल टू 4 और d इज इक्वल टू -3। तो यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट टर्म होगा a1 इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 4, सेकेंड टर्म a2 इज इक्वल टू a1 + d। तो a1 है यहाँ पर 4 प्लस d है -3। सो हियर 4 + -3 इज इक्वल टू 1। अब हम यहाँ पर निकालेंगे थर्ड टर्म a3 इज इक्वल टू a2 + d। तो a2 है हमारा यहाँ पर 1 प्लस d कितना है -3। सो हियर -3, 1 + -3 इज इक्वल टू हो गया -2। अब निकालेंगे हम फोर्थ टर्म a4 इज इक्वल टू a3 + d। तो a3 है -2 प्लस d कितना है -3। सो हियर -2 -3 इज इक्वल टू -5। तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि हमें जो भी टर्म चाहिए उसकी प्रीसीडिंग टर्म में d प्लस कर देना है। तो फर्स्ट 4 टर्म आर, फर्स्ट 4 टर्म्स आर 4, -1, -2, -5। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर फोर्थ। यहाँ पर a इज इक्वल टू है -1 और d इज इक्वल टू है 1/2। सो हियर फर्स्ट टर्म a1 इज इक्वल टू a इज इक्वल टू -1, a2 इज इक्वल टू a1 + d। सो हियर -1 + 1/2। तो 1 में से हाफ गया तो कितना बच गया -1/2। नेक्स्ट है a3, a2 + d। तो a2 है -1/2, उसमें d प्लस करेंगे 1/2, तो हाफ में से हाफ गया तो 0। फोर्थ टर्म a4 इज इक्वल टू a3 + d। तो a3 था हमारा 0, उसमें हम d प्लस करेंगे हाफ, 0 + 1/2 कितना हो गया 1/2। सो हियर फर्स्ट 4 टर्म्स, फर्स्ट 4 terms are -1, -1/2, 0 and 1/2। सेकेंड क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 5th। यहाँ पर a हमें गिवन है -1.25। सो हियर a1 इज इक्वल टू -1.25। अब हमें चाहिए सेकेंड टर्म है a2। सो हियर a2 इज इक्वल टू a1 + d। तो
A1 है -1.25 प्लस D कितना है -0.25. So here -1.25 plus minus -0.25 is equal to -1.75. सॉरी 1.25 0.25 कितना हो जाएगा यहाँ पे 1.50. ठीक है. नेक्स्ट है A3 इज इक्वल टू A2 प्लस D. तो A2 है हमारा -1.50 प्लस D प्लस करेंगे -0.25. सो हियर -1.50 प्लस माइनस -0.25 इज इक्वल टू -1.75. नेक्स्ट है फोर्थ टर्म A4, A3 प्लस D इज इक्वल टू A3 है -1.75 प्लस -0.25 इज इक्वल टू -1.75 प्लस माइनस -0.25 इज इक्वल टू 1.75 में 0.25 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा -2.0. हियर फर्स्ट 4 terms are -1.25, -1.50, -1.75 and -2.0. Next है क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 है फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस. हमें यहाँ पर फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस डिफाइन करना है. तो फर्स्ट टर्म हो गया a इज इक्वल टू कितना है 3 एंड कॉमन डिफरेंस d निकालने का फॉर्मूला आप सबको पता है a2 माइनस a1. सो हियर 1 माइनस 3. यहाँ पर ध्यान रखना है a2 माइनस a1. सो हियर 1 माइनस 3 इज इक्वल टू -2. क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू है -5 एंड d इसको हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं a2 माइनस a1. तो a2 है -1 फिर है माइनस तो माइनस एंड -5 -5. सो हियर -1 माइनस माइनस +5 इज इक्वल टू 4. तो a इज इक्वल टू -5 एंड d इज इक्वल टू 4. नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 3. 1/3, 5/3, 9/3, 30/3 so on. So here a is equal to हो गया 1/3 and common difference d is equal to second term 5/3 minus first term 1/3. LCM लेंगे तो LCM कितना आ गया 3. Here 5 minus 1. So common difference d is equals to 5 minus 1 4/3. 5 minus 1 4/3 क्या आ गया कॉमन डिफरेंस. 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 so on. So here a is equal to हो गया 0.6 और हमारा d कितना हो जाएगा कॉमन डिफरेंस d. सेकेंड टर्म a2 माइनस फर्स्ट टर्म a1. 1.7 माइनस 0.6, 1.7 माइनस 0.6, 1 माइनस 0 1.7 माइनस 6 1. तो कितना आ गया 1.1. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4. विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट 3 मोर टर्म्स. पहले हमें चेक करना है कि ये एपी है या नहीं है. अगर एपी है तो इसका कॉमन डिफरेंस लिखना है और नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड करनी है. तो एपी चेक करने का क्या मेथड बताया था मैंने कि कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए. तो कॉमन डिफरेंस निकालते हैं d इज इक्वल टू a2 माइनस a1. तो यहाँ पर है 4 माइनस 2 कितना आ रहा है 2 आ रहा है. ठीक है. फिर चेक करते हैं a3 माइनस a2 चेक करते हैं. तो a3 हो गया 8 माइनस a2 हो गया 4. तो 8 माइनस 4 कितना आ गया 4. तो यहाँ आ गया 2 यहाँ आ गया 4 मतलब कॉमन डिफरेंस क्या सेम नहीं है. तो a2 माइनस a1 इज नॉट इक्वल टू a3 माइनस a2.
here common difference is not same, so it's not an AP. तो इसका है क्वेश्चन नंबर सेकंड, फोर्थ का क्वेश्चन नंबर सेकंड, 2,5/2, 3, 7/2, ये AP है या नहीं पहले हम चेक करेंगे। तो कॉमन डिफरेंस निकालना पड़ेगा। हियर कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू है A2 माइनस A1। A2 है 5/2 माइनस 2 इज इक्वल टू 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, सो हियर 5 माइनस 4/2, 2 2 ज़ा 4, तो 5 माइनस 4 हो गया 1/2। A3 माइनस A2 चेक करते हैं। A3 है यहाँ पर 3 माइनस A2 है यहाँ पर 5/2, सो हियर 2 3 ज़ा 6 माइनस 5/2 इज इक्वल टू 6 माइनस 5 कितना आ गया 1/2। इट मीन्स कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम। हियर कॉमन डिफरेंस इज सेम, सो इट्स एन AP। और जब ये AP है तो इसका A कितना है 2 और D है यहाँ पर कितना आ रहा है 1/2। तो क्वेश्चन के अंदर कहा गया है कि AP अगर है तो A और D निकालेंगे, और A और D निकालने के बाद नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालनी है। सो हियर नेक्स्ट 3 टर्म्स, तो नेक्स्ट 3 टर्म्स आर, तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ टर्म है। यहाँ पर कितनी टर्म है, फोर्थ टर्म यहाँ पर आ चुकी है। तो हम नेक्स्ट टर्म फिफ्थ टर्म निकालेंगे A5। तो A5 निकालने का फॉर्मूला क्या बताया था, A4 प्रीसीडिंग टर्म में कितना प्लस करेंगे, D प्लस करेंगे। तो प्रीसीडिंग टर्म में इसकी लास्ट टर्म है 7/2, सो हियर 7/2 प्लस D आ गया 1/2, प्लस कर लीजिए कितना हो गया, LCM आ गया 2, 7 + 1 कितना हो गया 8, ठीक है। तो 8/2 कितना आ गया 4। अब निकालेंगे A6, तो A6 में फॉर्मूला क्या, A5 + D। तो A5 है इसका 4 प्लस D है इसका 1/2। तो ये एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है। 2 4 ज़ा 8, 8 + 1 9, 9/2। A7, तो A6 + D, A6 है हमारा 9/2 प्लस इसमें कितना करेंगे 1/2, LCM आ गया यहाँ पे 2, सो हियर 9 + 1, तो 10/2 इज इक्वल्स टू 5। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स, आर 4, 9/2, 5। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड, -1.2, -3.2, -5.2, -7.2 सो ऑन। तो यहाँ पर भी हमें क्या चेक करना पड़ेगा, कॉमन डिफरेंस। सो D इज इक्वल टू फॉर्मूला है A2 माइनस A1 इज इक्वल टू, सो हियर A2 है -3.2, माइनस तो माइनस अगेन -1.2, सो हियर -3.2 प्लस 1.2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पर प्लस कर लीजिए। तो -3.2 प्लस 1.2 हो जाएगा -2.0। फिर से कॉमन डिफरेंस चेक करते हैं, A3 माइनस A2 -5.2 माइनस, फिर यहाँ देखिए इसको लिखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3.2, तो -5.2 प्लस 3.2 फिर से कितना आ गया -2.0। सो हियर
common difference is same. कॉमन डिफरेंस सेम है तो हम लिखेंगे इट्स एन AP. तो यहाँ पर A हमें गिवन है -1.2 और D गिवन है हमें यहाँ पर -2.0 आ गया. D कितना आ गया? -2.0. तो यहाँ पर नेक्स्ट 3 टर्म्स चाहिए. तो नेक्स्ट 3 टर्म्स आर, तो 1 2 3 4 टर्म्स तो गिवन है, तो हम निकालेंगे A5. तो A5 इज इक्वल टू होता है A4 प्लस D. A4 हमें गिवन है -7.2 प्लस कितना करेंगे? D को प्लस करेंगे. D कितना प्लस करेंगे? -2.0. तो कैलकुलेशन हो गया -7.2 -2.0 इज इक्वल टू कितना हो गया? -7 + 2 9.2. अब हम निकालेंगे A6. तो A6 का एज इट इज A5 प्लस D. A5 है -9.2 प्लस D है -2.0. सो हियर -9.2 -2.0 इज इक्वल टू -11.2. नेक्स्ट हम इसकी 7th टर्म निकालेंगे. A7 इज इक्वल टू A6 प्लस D. तो A6 है यहाँ पर -11.2 प्लस D है -2.0. हियर -11.2 -2.0 इज इक्वल टू -13.2. तो नेक्स्ट 3 टर्म्स कौन कौन सी हो गई? एक तो हो गया -2.0 सॉरी -9.2 -11.2 एंड -13.2. नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 4th. -10, -6, -2, तो यहाँ पर हम कॉमन डिफरेंस D चेक करेंगे. A2 - A1. सो हियर -10 माइनस फिर A1 है यहाँ पर. A2 हमारा यहाँ पर -6 है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे -6. ठीक है. और A1 है यहाँ पर -10, तो हो जाएगा -10. हियर -6 माइनस प्लस 10 इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस कितना आ गया? 10 - 6 4. A3 - A1 चेक करेंगे. A3 - A2 इज इक्वल टू A3 है यहाँ पर -2 माइनस A2 है यहाँ पर -6. सो हियर -2 माइनस प्लस 6. सो हियर D इज इक्वल टू 6 - 2 4. तो यहाँ पर क्या है? हियर कॉमन डिफरेंस इज सेम. कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, और जब कॉमन डिफरेंस सेम आएगा तो हम लिख सकते हैं इट्स एन AP. और यहाँ पर D कितना आ गया है? D आ गया है हमारा 4. अब मैं इसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालनी है. तो इसका जो 4th टर्म था वो कितना है? 2 है. सो हियर A5 इज इक्वल टू A4 प्लस D. A4 है यहाँ पर 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 6. A6 इज इक्वल टू A5 प्लस D इज इक्वल टू 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 10. एंड थर्ड टर्म इसका A7 A6 प्लस D इज इक्वल टू 10 प्लस 4 इज इक्वल टू 14. तो यहाँ पर जो नेक्स्ट जो 3 टर्म्स हैं, नेक्स्ट 3 टर्म्स आर 6, 10, 14. क्वेश्चन नंबर 5th.
3, 3 plus under root 2, 3 plus 2 under root 2, 3 plus 3 under root 2, so on. So here common difference D is equal to A2 minus A1. 3 plus under root 2 ये है हमारा A2, उसमें से माइनस करेंगे हम A1. 3 minus 3 plus 3 कैंसल, सो हियर अंडर रूट 2. फिर D इज इक्वल टू चेक करेंगे A3 माइनस A2. सो हियर 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 हो गया हमारा A3, उसमें से माइनस करेंगे 3 प्लस अंडर रूट 2 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे. ठीक है. सो हियर 3 प्लस 2 अंडर रूट 2, माइनस है तो अंदर के साइन चेंज हो गए, -3 माइनस अंडर रूट 2, -3 प्लस 3 कैंसिल, एंड हियर 2 अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 2, कितना बच गया, अंडर रूट 2. ये 2 अंडर रूट 2 है, उसमें से एक अंडर रूट 2 चला गया तो अंडर रूट 2 बच गया. तो यहाँ पर भी कॉमन डिफरेंस क्या आ रहे हैं, सेम. कॉमन डिफरेंस is same, so it's an AP. और यहाँ जो हमारा D आ गया है वो D कितना आ गया, अंडर रूट 2. तो फर्स्ट 4 टर्म्स गिवन है, तो जो नेक्स्ट 3 टर्म्स हम निकालेंगे, नेक्स्ट 3 टर्म्स आर, इसके अंदर A5, सो A4 प्लस D. तो यहाँ पर जो A4 था वो है 3 प्लस 3 अंडर रूट 2, 3 प्लस 3 अंडर रूट 2, इसके साथ हम प्लस करेंगे D, और D कितना है, अंडर रूट 2. तो हमारा जो A5 आ गया वो कितना आ गया, 3 एज इट इज, प्लस यहाँ पर 3 टाइम्स अंडर रूट 2 है, यहाँ 1 टाइम अंडर रूट 2 है, दोनों को प्लस करेंगे तो कितना हो गया, 4 टाइम अंडर रूट 2. नेक्स्ट A6 इज इक्वल टू A5 प्लस D. तो यहाँ पर जो 5th टर्म थी A5 वो है 3 प्लस 4 अंडर रूट 2, उसके साथ D प्लस करेंगे अंडर रूट 2. सो हियर A6 इज इक्वल टू 3 प्लस 5 अंडर रूट 2. नेक्स्ट है A7, तो A6 प्लस D. A6 आ गया हमारा 3 प्लस 5 अंडर रूट 2, उसमें फिर D प्लस करेंगे अंडर रूट 2. सो A7 इज इक्वल टू 3 प्लस 6 अंडर रूट 2. तो नेक्स्ट 3 टर्म्स are 3 plus 4 under root 2, 3 plus 5 under root 2, and 3 plus 6 under root 2. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6. 0.2, 0.22, 0.222, 0.4 टाइम्स 2, so on. तो D इज इक्वल टू A2 माइनस A1, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे. A2 है 0.22 माइनस A1 है 0.2, सो हियर आंसर आ जाएगा 0.02. अब हम निकालेंगे A3 माइनस A2, तो A3 है हमारा 0.222 माइनस A2 है 0.22. अब इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 0.002. तो यहाँ पर देख लीजिए ये कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है, यहाँ पर 0.02 आ रहा है और यहाँ पर 0.002 आ रहा है. तो A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2. कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम. So it's not an AP. Next है क्वेश्चन नंबर 7. 0, -4, -8, -12, so on. तो यहाँ भी कॉमन डिफरेंस से चेक करेंगे पहले AP है या नहीं है.
तो d इज इक्वल टू A2 माइनस A1। A2 है यहाँ पर -4 माइनस A1 है यहाँ पर 0, तो -4 माइनस 0 -4। नेक्स्ट है A3 माइनस A2, सो हियर -8। A3 कितना है -8 माइनस A2 कितना है -4, सो हियर -8 माइनस माइनस +4, -8 + 4 कितना हो जाएगा -4। तो यहाँ पर हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना आ रहा है, सेम आ रहा है -4 -4। तो यहाँ लिखेंगे कॉमन डिफरेंस इज सेम, सो इट्स एन AP। और यहाँ हमारा जो D आ गया है वो कितना आ गया -4। नेक्स्ट 3 टर्म्स आर, तो फर्स्ट 4 टर्म्स हमको गिवन है, तो नेक्स्ट जो 3 टर्म्स होगी जिसके अंदर A5 हम निकालेंगे तो हो जाएगा A4 प्लस D, A4 प्लस D। और यहाँ पर जो A4 लास्ट 4th टर्म है वो है -12 प्लस D है हमारा -4, सो हियर -12 प्लस -4 इज इक्वल टू -16। नेक्स्ट है A6 A5 प्लस D, तो 5th टर्म है -16 प्लस D है हमारा -4, सो हियर -16 -4 इज इक्वल टू -20। और लास्ट A7 थर्ड टर्म इसकी है वो है A6 प्लस D। A6 है हमारा -20 प्लस D है -4, सो हियर -20 -4 इज इक्वल टू -24। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स आ गई -16 -20 -24। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8th, -1/2 -1/2 -1/2 -1/2 सो ऑन। तो यहाँ जो हमारा D हो जाएगा वो हो जाएगा A2 माइनस A1 -1/2 माइनस, और ये A1 भी क्या है हमारा -1/2, तो ये हो जाएगा +1/2, तो हाफ माइनस हाफ कितना आ गया 0। फिर से चेक करते हैं A3 माइनस A2, तो अगेन थर्ड टर्म है -1/2, फिर फॉर्मूले में है माइनस, एंड सेकेंड टर्म है -1/2, तो माइनस माइनस +1/2 इज इक्वल टू 0। कॉमन डिफरेंस सेम है, कॉमन डिफरेंस इज सेम, सो इट्स एन AP। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स आर, तो कौन सी टर्म होगी, 5th टर्म A5 इज इक्वल टू A4 प्लस D। तो यहाँ पर जो हमारा 4th टर्म था वो कितना है -1/2, सो हियर -1/2 प्लस D है हमारा 0, तो फिर से कितना आ गया -1/2। A6 हो जाएगा A5 प्लस D, तो -1/2 प्लस 0 इज इक्वल टू -1/2। और इसकी जो 7th टर्म A7 इज इक्वल टू हो जाएगा A6 प्लस D, सो हियर -1/2 प्लस 0 इज इक्वल टू -1/2। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स भी क्या आ रही है, -1/2 -1/2 -1/2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9th, D इज इक्वल टू A2 माइनस A1। तो यहाँ पर A2 है 3 माइनस A1 है 1, 3 माइनस 1 कितना हो गया 2। एक बार और चेक करते हैं A3 माइनस A2, तो A3 है 9 माइनस A2 है 3, तो 9 माइनस 3 कितना हो गया 6। कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है, हियर कॉमन डिफरेंस is not same, so it's not an
AP. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11. क्वेश्चन नंबर 10 है a, 2a, 3a, 4a सो ऑन. तो यहाँ पर d निकालेंगे हम a2 माइनस a1. सो हियर 2a माइनस a इज इक्वल टू हो गया a. एक बार चेक करते a3 माइनस a2. सो 3a माइनस 2a फिर से कितना आ गया a. और यहाँ पर देख लीजिए 4a माइनस 3a भी कितना आएगा a. हियर कॉमन डिफरेंस इज सेम. कॉमन डिफरेंस इज सेम. सो इट्स एन AP. तो ये क्या है AP है और यहाँ पर D इज इक्वल टू कितना आ गया है A. तब हम निकालेंगे नेक्स्ट 3 टर्म्स आर A5. तो फोर्थ टर्म थी A4 प्लस D. फोर्थ टर्म है 4A प्लस D प्लस करेंगे A. तो 4A प्लस A कितना हो गया 5A. A6 इज इक्वल टू A5 प्लस D. सो हियर 5A प्लस A इज इक्वल टू 6A. नेक्स्ट है A7. सो हियर A6 प्लस D. तो A6 था 6A प्लस A इज इक्वल टू 7A. तो हमारी जो नेक्स्ट 3 टर्म्स हो गई वो हो गई 5A, 6A एंड 7A. नेक्स्ट 3 टर्म्स आर 5A, 6A and 7A. 5A, 6A and 7A. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11. a, a स्क्वायर, a क्यूब, a4 सो ऑन. तो यहाँ पर हम d निकालेंगे. d इज इक्वल टू a2 माइनस a1. तो a2 है यहाँ पर a स्क्वायर माइनस a. तो a स्क्वायर और a में से क्या कॉमन आ रहा है a कॉमन आ रहा है. तो बचा क्या a माइनस 1. फिर a3 माइनस a2 निकालते हैं. तो a3 है a क्यूब माइनस a स्क्वायर. तो a क्यूब माइनस a स्क्वायर. तो यहाँ पर a स्क्वायर कॉमन आ रहा है. तो बचा क्या a माइनस 1. फिर हम निकालते हैं a4 माइनस a3. a4 माइनस a3. सो हियर a4 है a टू द पावर ऑफ 4 माइनस a क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब कॉमन आ रहा है. तो a माइनस 1. तो यहाँ देखिए कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है. सिर्फ a माइनस 1, a माइनस 1, a माइनस 1 सेम आ रहा है. आगे की वैल्यू सेम नहीं आ रही है. तो हम लिखेंगे हियर कॉमन डिफरेंस is not same. So it's an AP. So it's an arithmetic progression. नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 12. √2, √8, √18, √32 डैश डैश डैश. तो यहाँ से हम d निकालेंगे. a2 माइनस a1 इज इक्वल टू √8 माइनस √2. सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म. अब यहाँ पर √8 को क्या करना पड़ेगा सॉल्व करना पड़ेगा. तो √8 का मीनिंग क्या होता है. √8 का मीनिंग होता है 4 इंटू 2 माइनस √2. सो हियर 4 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है. बाहर आएगा तो क्या बनेगा 2 √2 माइनस √2. तो यहाँ पर 2 टाइम्स √2 है जिसमें से 1 टाइम √2 माइनस हो जाएगा. तो 1 टाइम √2 बच जाएगा. एज दैट इज हम निकालेंगे a3 माइनस a2. तो a3 है √18 माइनस √8. सो हियर √18 को हम क्या लिख सकते हैं 9 2 ज़ा 18. एंड हियर 8 को हम क्या लिख सकते हैं 4 2 ज़ा 8. तो ये हो गया √9 जो है 9 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है. बाहर आएगा तो 3 √2. यहाँ से 4 बाहर आएगा तो 2 √2. तो 3 टाइम्स √2 में से 2 टाइम्स √2 माइनस हो गया तो बचा √2.
तो यहाँ पर तो कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, तो हम लिखेंगे हियर कॉमन डिफरेंस इज सेम, सो इट्स एन AP, सो इट्स एन AP। और यहाँ पर D कितना आ गया, √2। अब हमें आगे की नेक्स्ट 3 टर्म्स चाहिए, तो नेक्स्ट 3 टर्म्स आर, तो फिफ्थ टर्म A5 इज इक्वल टू A4 प्लस D। तो लास्ट इसका जो फोर्थ टर्म था वो था √32, सो हियर √32 प्लस इसमें करेंगे √2। तो यहाँ पर √32 को एक्सपेंड करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो √32 को हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 16 × 2 और यहाँ प्लस √2 एज इट इज़। तो 16 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, बाहर आएगा तो वो क्या बन जाएगा, 4 √2 प्लस √2 इज इक्वल टू हो गया 5 √2। या इसे हम और क्या लिख सकते हैं, जब 5 अंदर जाएगा तो 25 2 ज़ा 50, तो इसे हम लिख सकते हैं √50 भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा A6 इज इक्वल टू A5 प्लस D। तो हमारा जो A5 था वो मान लेते हैं 5 √2 था, √50 लिखेंगे तो फिर से इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो हमने लिखा 5 √2 में हम D को प्लस करेंगे, D कितना है √2, तो 5 √2 प्लस √2 इज इक्वल टू हो गया 6 √2। अब 6 √2 को हमें क्वेश्चन की तरह लिखना है, इस तरह से कि पूरा वैल्यू √ के अंदर होना चाहिए। तो हम 6 को अंदर भेज देते हैं, तो जैसे ही 6 अंदर जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा इंटू 2। तो यहाँ पर हो गया 36 2 ज़ा √72। नेक्स्ट है A7 इज इक्वल टू A6 प्लस D। तो A6 हम लेंगे 6 √2 प्लस D का वैल्यू √2 पुट करेंगे, सो हियर 7 √2। और इसे भी अगर हमें क्वेश्चन की फॉर्म में लिखना है प्रॉपर √ में, तो यहाँ पर जो है 7 है वो अंदर जाएगा √ के अंदर, तो 49 इंटू हो जाएगा 2, सो हियर 2 9 ज़ा 18 कैरी 1, 2 2 ज़ा 2 4 ज़ा 8 एंड 1 9, तो कितना हो गया √98। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स हमारी जो आ गई वो आ गई √50, √72 एंड √98। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, √3, √6, √9, √12। तो यहाँ पर हम कॉमन डिफरेंस D निकालेंगे, तो D इज इक्वल टू A2 माइनस A1, A2 √6 माइनस A1 है √3। इसे हम आगे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर √6 को हम क्या लिख सकते हैं, √6 को हम लिखेंगे √2 × 3 माइनस √3। तो देखिए इसके पास भी √3 है, इसके पास भी √3 है, तो हम यहाँ से √3 को कॉमन लेंगे। जैसे ही हम √3 को कॉमन लेंगे तो यहाँ से बचेगा √2 और यहाँ बच जाएगा -1। फिर एक बार चेक करते हैं, A3 माइनस A2, तो A3 है √9 माइनस A2 है √6। √9 का मीनिंग हो गया 3 एंड √6 को हम लिख सकते हैं 2 × 3। तो यहाँ से हम 3 के पास तो ऑलरेडी √3 है, तो √3 फिर से कॉमन लेंगे, तो यहाँ से भी √3 बच जाएगा और यहाँ से √2 बच जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो D आ रहा है, D वो दोनों में सेम नहीं आ रहा है, √3 तो आ रहा है, लेकिन अंदर जो ब्रैकेट वाली वैल्यू है वो सेम नहीं आ रही है। तो हम लिखेंगे हियर कॉमन डिफरेंस is not same, common difference is not same, so it's not an AP। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15, लास्ट क्वेश्चन है ये 14 एंड 15। A²
comma 3 square, comma 5 square, comma 7 square, so on. So here D is equals to A2 minus A1. तो यहाँ करेंगे 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर कितना हो गया 9 माइनस 1 इज इक्वस टू 8। फिर से हम D निकालते हैं, A3 माइनस A1 सॉरी A2, D इज इक्वस टू A3 माइनस A2। तो A3 है यहाँ पर 5 स्क्वायर माइनस A2 है हियर 3 स्क्वायर, माइनस करेंगे तो 5 स्क्वायर 25 माइनस 3 स्क्वायर 9। तो यहाँ पर जो D आ गया वो कितना आ गया 25 माइनस 9 हियर 16। तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा, यहाँ 8 आ रहा है, यहाँ पर 16 आ रहा है। हियर कॉमन डिफरेंस is not same, so it's not an AP, so it's not an AP। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर और यहाँ लिखा 73। तो पहले हम क्या करते हैं, इसको इस फॉर्म में लिखते हैं, 1 स्क्वायर को 1 लिख लेते हैं, 5 स्क्वायर को 25 लिख लेते हैं, 7 स्क्वायर को 49 लिख दिया और यहाँ पर हो गया 73। ठीक है, अब निकालते हैं D। सो हियर D इज इक्वस टू A2 माइनस A1, 25 A2 है, A1 है माइनस 1 इज इक्वल टू हो गया 24। फिर से लिखेंगे A3 माइनस A2, तो A3 है 49 माइनस A2 है 25, माइनस करेंगे तो कितना आ रहा है 24। तो यहाँ तो कॉमन डिफरेंस सेम है। हियर कॉमन डिफरेंस इज सेम, सो इट्स एन AP। और यहाँ पर D आ गया हमारा 24, कॉमन डिफरेंस कितना आ गया है 24। तो हम निकालेंगे नेक्स्ट 3 टर्म्स आर A5 इज इक्वल टू A4 प्लस D। तो A4 है यहाँ पर 73, सो हियर 73 प्लस D का वैल्यू है 24। 73 प्लस 24 इज इक्वस टू 4 प्लस 3 7 एंड 7 प्लस 2 9। नेक्स्ट टर्म है A6 इज इक्वस टू A5 प्लस D और फिफ्थ टर्म है 97 प्लस 24 इज इक्वस टू 7 प्लस 4 11 कैरी 1 एंड 9 प्लस 1 10 प्लस 2 12, कितना आ गया 121। A7 इज इक्वस टू A6 प्लस D एंड A6 इज 121 प्लस D है 24 इज इक्वस टू 145। तो हम लिखेंगे नेक्स्ट 3 टर्म्स आर 97 121 एंड 145। तो कंप्लीट एक्सरसाइज 5.1 हो चुकी है।